Hello, good morning everyone. This is Adesh. So guys, अभी हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर और जो हमने जिस तरीके से लास्ट वीक भी अगर आपको याद हो मैंने एक वीकली वीडियो पोस्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से मार्केट जो है रह सकता है इस वीक के लिए। तो अभी हम इस वीक की जो एनालिसिस करेंगे वो नेक्स्ट वीक के लिए करेंगे। दैट मींस कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है फॉर द वीक जो स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त के बीच में। सो अभी हम ये निफ्टी का चार्ट है गाइस सामने, तो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि किस तरीके से इलियट वेव के हिसाब से प्राइस में मूवमेंट हो रहा है और क्या हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में आने वाले एक हफ्ते के अंदर। तो जो लास्ट टाइम गाइस अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है ऊपर के साइड। लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा मार्केट में क्योंकि कभी भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है अपसाइड का तब तक हम ऑब्वियसली मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैं शॉर्ट्स कैरी कर रहा हूं पिछले 2 दिनों से क्योंकि जो कल हुआ है इसका अंदेशा कहीं ना कहीं आपको जब आप चार्ट एनालिसिस करते हो और आप जब पार्टिसिपेंट वाइज मार्केट में डेटा देखते हो कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं एंड ऑल, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा जो है आइडिया उस चीज का हो जाता है कि कहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा आपका करेक्ट होना स्टार्ट कर सकता है। तो ट्रेंड चेंज है, अगेन कहना तो मुश्किल है कि ट्रेंड चेंज होगा कि नहीं होगा। बट हाँ ये जरूर है कि अभी के हिसाब से एक करेक्शन मार्केट में बनता था और जो करेक्शन अभी दिख भी रहा है, लेकिन हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो है अनफोल्ड हो सकता है मार्केट के अंदर। सो गाइस ये डेली चार्ट है निफ्टी का। तो अगर हम बात करें वेव के प्रोस्पेक्टिव से तो मैंने आपको जितनी भी वीडियोस पहले बताई हैं वहां भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से बेसिकली हम मान के चल रहे हैं अभी के सिनेरियो के हिसाब से कि दिस वाज 1 2 जो मैंने मार्क नहीं करा है। उसके बाद जो थर्ड के अंदर जो वेव्स हमारी बन रही हैं ये 1 2 देन 3 हमारा कंप्लीट हो गया है क्योंकि कल जो गिरावट आ गया है वो कल कंफर्म कर दिया है कि वो थर्ड आपका वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर इन फोर्थ वेव। फोर्थ वेव कहाँ तक जा सकता है वो मैंने ये एक एरियाज आपके सामने प्लॉट करके रखा है। जो रिक्वायरमेंट हो सकता है फोर्थ का, तो इस एरिया में आकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। और उसके बाद ये फिफ्थ जहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट होगा। नाउ देखना ये है कि मार्केट जो सपोर्ट लेगा वो इस एरिया में कहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे बात कर रहा हूँ अभी। तो इंट्राडे प्राइस में मूवमेंट्स आती रहेंगी क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट में करेक्शन आएगी तो वो भी एक तरीके का पैटर्न बनाएगी। वो ए बी सी में करेक्शन आएगी। वो ए बी सी के अंदर अगर इंटरनल आप जाके देखोगे तो ए आपका 5 वेव का भी हो सकता है, बी 3 वेव्स का ही होता है एंड देन सी आपका 5 वेव का होता है। तो 5 3 5 का बन सकता है, लेकिन ए आपका 3 का भी हो सकता है एंड देन 3 3 5 भी बन सकता है। तो वो सब सब चीजें इलियट वेव जब आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के करेक्शंस जो है होती हैं। बट जो भी है करेक्शंस जो है मार्केट में, तो इंट्राडे या तो आप देख लें कि थोड़ा इंट्राडे में ऊपर नीचे जरूर होगा मार्केट। तो उसका आप ध्यान ना रखते हुए आप सिर्फ ये देखें कि जो अल्टीमेट टारगेट है वो कहीं ना कहीं 17,000 से 17,400 की रेंज में पड़ रहा है। यहाँ तक मार्केट जरूर से आना चाहिए। इस रेंज में अब वो 17,400 से घूम जाए 17,450 या फिर 17 हजार तक चला जाए, वो थोड़ा हमें जो है देखना होगा नेक्स्ट वीक। तो अब प्लान कैसे कर सकते हैं ट्रेड को? ये सामने आपको दिख ही रहा है गाइस, जो कैंडल कल बना है ये काफी बियरिश कैंडल है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो आरएसआई पे भी ब्रेकडाउन हमें ऑलमोस्ट मिल ही गया है। तो ये चीज भी हमें कंफर्म कर रही है कि अभी जो है मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिविटी हो गई है। अब जब तक ये हाई नहीं जाता अब जो आपकी लो रिस्क ट्रेड होती है वो ऐसे ही होती है। जैसे मैं अभी शॉर्ट हूँ मार्केट में, तो जब तक ये हाई नहीं जाता, ऑलमोस्ट 18,000 का हाई है 5-10 पॉइंट कम। तो जब तक ये हाई नहीं जाता तब तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहेगा। मैं मीडियम टर्म की और लॉन्ग टर्म की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट
टर्म जब मैं बोलता हूँ तो मैं एक हफ्ते का व्यू आपके सामने रखता हूँ। ये मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी मैं व्यू रख रहा हूँ उसको आप एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए वैलिड ना माने, क्योंकि एनीवेज नेक्स्ट वीक मैं फिर से मार्केट पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उस पर फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये देखना है कि 3 से 4 में जो हम नीचे आ रहे हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। उसके लिए मैं अगर देखता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूँ गाइस, तो ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे जाकर के हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से जो है वेव्स हमारी अनफोल्ड हो सकती है। तो अभी का अगर मैं देखूं गैस, तो ये जो आपका कंप्लीट हो गया था ऊपर, आपका जो वेव काउंट, वहां से जो मार्केट अभी गिर रहा है, तो ऐसा अगर 1 घंटे के चार्ट पे देख रहा हूँ तो मुझे ये 1 और आप ये 2 मान सकते हो जो ऊपर गया है। बट कहना थोड़ा जल्दी होगा कि ये एक्चुअली में ए बी सी है, 1 है, क्योंकि जब तक ये पूरा फॉर्म नहीं होता तब तक कहना मुश्किल है। तो ये देखना होगा। मैं अगर और ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे जाकर के देखना की कोशिश करूँ इस पर्टिकुलर चार्ट को, तो यहाँ से मैं अगर करेक्शन देख रहा हूँ जिस तरीके से, तो ये 1, ये 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप जो है वो 4 यहाँ पे बोल सकते हो, और ये 5th नीचे की तरफ चल रही है। तो इस तरीके से काउंटिंग अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाकर के आपको करनी है तो बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से 3, और ये ए बी सी में आपका ऊपर गया यहाँ पे 4, और ये नीचे आपका यहाँ तक आ सकता है 5। तो जो मंडे ओपनिंग में हो सकता है मंडे ओपनिंग में यहाँ पे आ जाए। और ये एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो वीकली चार्ट पे है, वो उसका जो अभी सपोर्ट आ रहा है वो 673 के आसपास है, ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कहीं ना कहीं 650 से की जो रेंज में है वहाँ पे, और नीचे आप देखोगे तो ये एक यहाँ पे लो एंड ये गैप भी है। तो 650 की रेंज में मार्केट एक लो मंडे मॉर्निंग में बना सकता है। और उसके बाद मार्केट में जो है, क्योंकि ये 5 वेव नीचे कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ तक आए और फिर ऊपर आपको अच्छा खासा रिट्रेस करे और वहां पे बुल्स को दोबारा से फंसाने की कोशिश करे, और वो मार्केट 17,850 तक भी चला जाए। अब ये मंडे हो जाएगा ये काम या फिर ट्यूसडे होगा, ये कहना मुश्किल है। बट जैसा मैंने बोला कि अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो जो लोग शॉर्ट हैं, जैसे मैं शॉर्ट हूँ, तो मैं और ऐड करूंगा ऊपर जाने पे मार्केट को, क्योंकि मेरा एसएल मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे अपना एसएल निकालना है। तो 18,000 का मेरा एसएल रहेगा, मैं यहाँ पे फिर और ऐड करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये 1 2 3 4 5 बन गया ऊपर, जब ये एबीसी में ऊपर जाएगा, वो इसको आप कंप्लीट 1 मान सकते हो या इसको एक कंप्लीट ए मान सकते हो। उसके बाद जब ऊपर जाएगा उसको या आप बी माने या फिर 2 माने वेव। सो वेव 1 और ए, और उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो वेव 2 और बी, और उसके बाद फिर जो नीचे आएगा वो वेव 3 या सी में, वो एक अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। तो उसका अगर मैं देखूं तो गैस, अगर सिर्फ अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं वेव 1 खत्म होगा या ए खत्म होगा। उसके बाद हो सकता है कि बी यहाँ तक जाए 850 के आसपास तक, और फिर यहाँ से मैं अगर सी लगाऊं या फिर थर्ड लगाऊं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 17,530 500 के आसपास आता है। तो इस तरीके से ये एक एक पूरा जो वेव है यहाँ पे वो कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। तो ये रहा, आई मीन ये जो एक्टिविटी है यहाँ तक का, ये हो जाना चाहिए फर्स्ट 2 डेज ऑफ वीक में। अगर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तो मे बी 3 दिन लग जाएंगे। बट ये एक्टिविटी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट फॉल करता है तो उसमें ज़्यादा समय मार्केट लेता नहीं है। तो ये जो हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो एक तरीके से आप उसको आप ए बी सी का करेक्शन माने और उसके बोलो कि आपकी करेक्शन ओवर हो गया है, या थोड़ा वो नीचे एक्सटेंड करके इस एरिया में आ जाए जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा करेक्शन जो है वो अनफोल्ड होना है, एक तरीके से वेव 4 खत्म होनी है 17,000 से 17,400 के बीच में। तो ये हो सकता है कि 17,500 जब ये दिख रहा है आपको, वो थोड़ा और नीचे जाकर 17,400 की रेंज में, 17,300 की रेंज में भी वो जो कंप्लीट करे अपना पैटर्न। तो वहां से फिर हमें अब ये जो है ये वीक के बीच में हो जाएगा, ये कंप्लीट वीक ले लेगा कल का, वो देखना होगा। बट एक एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 17,000 से लेकर 17,400, और ये मिनिमम जो आप बोल रहे हो 17,500, ये टारगेट जो है निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि 17,700 पे तो अभी हम हैं, तो 17,400 500 मिनिमम टारगेट हम देख रहे हैं, तो वो तो ज्यादा दूर नहीं है। बट आप ये एक बार में नहीं गिरने वाला है। जैसे मैंने बोला कि एक बार नीचे आएगा
जाएगा, फिर ऊपर जरूर रिट्रेस करेगा बुल्स को फंसाने के लिए, और वो फिर आपको 17,850 के आसपास तक जाएगा। तो वहां से जो आपको एंट्री है वो बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी। वहां से आपको एटलीस्ट 400-500 पॉइंट की एंट्री मिल जाएगी, और उस तरीके से आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसा मैंने बोला कि अगर 17,850 से आप करते हैं, अगर अभी नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करें 17,800-850 का वेट करें, वहां से आपको 150 या फिर 200 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस रहेगा 18,000 का, उसके बाद से आप शॉर्ट करें 400 450 पॉइंट का, आपको वहां पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये करेक्शन अनफोल्ड हो सकती है गाइस, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है, जैसे मैंने बोला कि आपको शॉर्ट नहीं रहना है 17,000 17,400 की रेंज में। जब भी आता है आप कोशिश करें कि एक बार अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर मार्केट में एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा मार्केट। ऑल्दो आई मीन करेक्शंस है मार्केट, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया मेरे हिसाब से लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी। बट हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, और फिर वहाँ पे जो अपनी वेव्स जो है वो कंप्लीट करके फिर मार्केट जो है वो नीचे आने का प्रयास फिर से करेगा। तो ये सब देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट अनफोल्ड होगा नेक्स्ट वीक के बाद। बट नेक्स्ट वीक तक जो मैंने आपको बोला वो ट्रेड यही है, जो मैं भी कर रहा हूँ, कि मार्केट जो नीचे किस तरीके से आता है, फाइनली मार्केट को अपना वेव फोर्थ जो है वो कंप्लीट करना होगा। तकरीबन तकरीबन 17,000 से लेकर 17,400 और मिनिमम 17,500। लेकिन 17,500 सिर्फ हमारा एक वो टारगेट है जो मैंने अभी तक वो बना नहीं है, वेव बी या वेव टू बना नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं 17,500 निकाल रहा हूँ। तो वो ये भी हो सकता है कि वो उतना रिट्रेस ना करे, 850 ना जाए, 800 से ही चला जाए, वापस आ जाए, और फिर वो ए इक्वल टू सी ना हो या 1 = 3 ना हो, वो आपकी जो थर्ड है वो हो सकता है कि आपको 1.61% चला जाए और वो यहाँ तक 17,000 तक भी आ जाए। तो ये सब चीजें देखनी होगी। लेकिन मिनिमम टारगेट जैसे मैंने बोला 17,400 तक तो आप पकड़ के चलें, 17,400 450, 17,800 850 से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में काम किया जा सकता है। तो ये था गाइज नेक्स्ट वीक के लिए व्यू। अभी स्टॉक में हम बात कर लेते हैं। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा मैंने पीवीआर शॉर्ट बताया था। पीवीआर हमें बहुत अच्छे तरीके से देखे गया है। पैसा अगर आप देखें तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा ही अभी तक दे दिया है। हम लोग शॉर्ट थे तकरीबन तकरीबन 2100 के लेवल से, अभी 1800 आ गया, 300 पॉइंट स्टॉक में थोड़ा नहीं होता। ये मुझे लगता है 15% के आसपास टूट गया है। तो 15-20% का मूव बहुत होता है अगर किसी ने लिया होगा। अ, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था बंधन बैंक शॉर्ट, वो आपका काम नहीं कर रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक जो नीचे का जो लेवल है वो गिरावट बाकी है, क्योंकि वेव फोर का जो टॉप मैंने मार्क किया हुआ है 294 वो क्रॉस नहीं किया है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बंधन बैंक 255 260 तक जो है कम से कम जाना चाहिए। तो यहाँ से 8 पॉइंट का रिस्क है अगर कोई लेना चाहता है, और नीचे 20 पॉइंट 25 पॉइंट का अभी भी रिवॉर्ड हमारा बन रहा है। कोल इंडिया हम लोग शॉर्ट बताए थे, आप देख ही रहे हो कि वो जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल था वो अभी भी गया नहीं है, इंटैक्ट है। और नीचे के टारगेट जहां मुझे लग रहा है कि 205 210 एटलीस्ट आना चाहिए। और ये जब एक तरीके से चैनल ब्रेक होगा मंडे में या फिर कभी भी होगा, तो उसके बाद टाइम नहीं लगना चाहिए 205 210 का टारगेट आने के लिए। तो ये एक अच्छा ट्रेड है, अगर कोई बना हुआ है अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो शॉर्ट कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मैंने ये भी स्टॉक डिस्कस किया था या नहीं, पेट्रोनेट, इस पे भी हम लोग शॉर्ट हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 का फॉर्मेशन बना हुआ है, 218-50 का स्टॉप लॉस है। उसके नीचे आप जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एटलीस्ट 205 तक के टारगेट आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो श्री राम ट्रांसपोर्ट लॉन्ग बनेगा, अभी नहीं, थोड़ा वेट करें आप। जो ये वेव एबीसी का करेक्शन है ये पूरा हो जाए, उसके बाद मुझे लगता है कि अच्छा लॉन्ग बनेगा श्री राम ट्रांसपोर्ट में। उसका जो वेव आपका जो ये करेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा से आपका ऊपर की तरफ चलना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो 1 to 5 का इसको हम 1 ले सकते हैं, फिर ये नीचे जब आएगा तो वो 2 रहेगा, और उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हम थर्ड वेव में अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। बट उसके लिए वेट करना है, जब जैसे ही कुछ इंडिकेशन मिलेगा हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो ये
था गाइस व्यू मार्केट के ऊपर, कुछ स्टॉक्स के ऊपर। जैसा ही कुछ नया स्टॉक्स मिलता है मैं आपको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। एक कैश का स्टॉक्स अगर आप लेना चाहें, अगेन ये एफएनओ का स्टॉक्स नहीं है गाइस, ये कैश का स्टॉक है। अगर आप लेना चाहें तो देवयानी इंटरनेशनल करके एक स्टॉक है, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव वन कंप्लीट करके और यहाँ पे टू कंप्लीट किया, थर्ड वेव में, और थर्ड वेव के टारगेट अच्छे खासे होते हैं। तो ये हमारा एंट्री तकरीबन तकरीबन 200 रुपये से है इसमें, 215 तक जाके आया, बट प्रॉफिट बुक करने का सवाल ही नहीं है। हम लोग इसको राइड करेंगे। इसके जो एटलीस्ट टारगेट है वो 232 और उसके बाद 268 के टारगेट हैं, तो वहां तक हम इसको आराम से जो है लेके जा सकते हैं। उसके ऊपर भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जाएगा, बट अभी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ वो नियर टर्म में ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अम, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है, मैंने सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये डाउ का चार्ट है, डाउ में भी आप फोर्थ वेव बनता देख रहे हो, नीचे फोर्थ वेव बनेगा, फिर ऐसा लगता है कि फिफ्थ वेव में एक बार फिर हम ऊपर जाएंगे। सिमिलरली एस एन पी एंड ये नेस्डेक का मेरे को रिकैलकुलेट करना बाकी है, बट जो मैंने अभी किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गिरावट मार्केट के अंदर ड्यू है। वो गिरावट होगी और उसके बाद एक फिर से मार्केट में जो है 400-500 पॉइंट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, वो गिरने के बाद फिर से मार्केट जो है एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये था गाइस अपडेट फॉर दिस वीक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूं कि यूट्यूब शॉर्ट्स डाल करके आपको इंट्राडे भी अपडेट देता रहूं कि मार्केट में क्या कर सकते हैं, क्या बन रहा है। कल भी मैंने बोला था कि आप ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा निफ्टी, आप शॉर्ट करें। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं शॉर्ट्स कल का। और वो शॉर्ट जो हमने मार्केट को शॉर्ट किया था वो काफी हमारे लिए जो है रिवॉर्डफुल रहा था। तो ये था अपडेट गाइस। फिर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, और इंट्राडे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स की सहायता से। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।